हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का यूपी बोर्ड का आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 बहुपद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए। मेरे पास जो बुक है, किसी के पास NCERT होगी, किसी के पास, मेरे पास ये आपकी है चित्रा की है, अजय, और राइटर है इसके अजय कुमार अग्रवाल। ये वाली देख लीजिए। जिस किसी का NCERT के बेसिस क्वेश्चन हो, उसमें इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो आपके NCERT हो, आपका NCERT हो जाएगा, और जो आपके अदर क्वेश्चन होंगे आपको मतलब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके सारे, और इसके मैं आपके ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों की OMR एग्ज़ाम होने लगे हैं, OMR सीट वाले एग्ज़ाम, तो उसको भी इसमें मतलब क्वेश्चन बना के आप लोगों को कराने हैं। ठीक है, आप लोग हमें अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन, बुक खोल लें भाई। सबसे पहले हेडिंग डालते हैं बेटा बहुपद। क्या डालते हैं? बहुपद। देखो बेटा, बहुपद क्या होता है, मार्कर गलत दे लिया मैंने। बहुपद क्या होता है? किसी चर में, जैसे किसी चर में, किसी चर में कोई ऐसा व्यंजक, कोई ऐसा व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की सभी घातें, धातें लिख दिए, घातें, सभी घातें ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस, घटाना। ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक होती हैं। उस चर का बहुपद कहलाता है। उस चर का बहुपद कहलाता है। अब देखो बेटा, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार नंबर 2 डालेंगे। अब देखो बेटा, बहुपद होता क्या है, मैं अभी ये तो मैंने आपको लिखा दिया, बहुपद के प्रकार नहीं लिखा है मैंने। ठीक है, बहुपद के प्रकार में क्या मानते हैं, जैसे कि इसका एग्जाम्पल तो लिखा दें। आप लोग ये कहेंगे एग्जाम्पल ही नहीं लिखाया सर ने। A0 A1x A2x का स्क्वायर प्लस A3x³ डॉट 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 अनंत तक जाएगा, a की पावर n अब xn, यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो बेटा, अब इसमें आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 3 पद होते हैं। पहला एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और एक शून्य बहुपद। ये तो 4 होते हैं। एक पदी क्या होता है? एक पद वाले को हम बहुपद कहते हैं, द्विपद वाले को हम द्विपद कहते हैं, और 3 पद वाले को त्रिपदी कहते हैं, और शून्य वाले बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए बेटा, एक पदी, नंबर 1 डालेंगे, एक पदी, एक पदी बहुपद। ऐसा बहुपद,
ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता हो, जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। एक पदी बहुपद कहलाता है। मैंने क्या बताया आप लोगों को? एक पदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसका एग्जाम्पल लिख लो। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया 3x की पावर 3, 5x, 7। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं है, कोई बात नहीं। अब नंबर 2 पर आता है। नंबर 2 पर आता है द्विपद। क्या आता है बेटा? द्विपद बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हों, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हों, द्विपद कहलाता है। द्विपद बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिख लो 3x - 5, 7x² - 3 ... n पदों तक। अब आता है नंबर 3 त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद का मतलब समझ गए होगे, जिसमें 3 पद होते हैं। देखो ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हों, त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे x की पावर 5, 6x + 3, ax² प्लस का bx + c आदि। ठीक है, ये हो गए आपके तीनों बहुपद। अब बेटा इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर 2 पर घातें, जिसमें अब आएगा आपका रैखिक, द्विघात बहुपद और त्रिघात। रैखिक क्या होता है? जिसमें कोई भी पावर ना हो। द्विघात बहुपद क्या होते हैं? जिसमें घातें 2 हों। त्रिघात में जिसमें घातें 3 हों। अब घाते वाले बहुपद पढ़ाऊंगा। अभी मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ। नंबर अगला देखिए, नंबर 1 आता है रैखिक बहुपद। बहुत गर्मी है यार, हंस रहे हो? मतलब लीनियर। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जिसमें घात क्या हो बेटा? 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसकी हिंदी लिख लो, जिसमें
घात 1 हो। सीधी बात समझ लो, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, 3x + 5। देखो जब भी x की पावर में अगर अकेला x लिखा हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें घातें 1 लिखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 3x + 5, तो बेटा x की पावर इसको 1 मानते हैं। तो इसको अगर कोई आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद का उदाहरण दो, तो आप बोल सकते हो x + b या 3x + 5 या 2x + 3, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हो। अब देखो बेटा, सॉरी वो पैर लग गया। अब इसमें दूसरा देखिए, दूसरा आता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें अरे ऐसा लिखो, ये राइटिंग अच्छी नहीं है। ऐसा बहुपद, ऊपर गलत लिख दिया तो चलो कोई बात नहीं। ऐसा बहुपद आगे लिख लो इसमें, ऐसा बहुपद मैं डाइट करा दिया। ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² + 3x + का 5, ax² + का bx + का c। अब ये पूछ दिया जाए, इसमें देखो द्विघात मतलब इसमें देखो घात बताना है, और उसमें मैंने आपको क्या बताया था, बहुपद बताए थे कि देखो उसमें मतलब अगर त्रिघात बहुपद है तो जिसमें घातें 3 हो, ठीक है। मैंने आपको उसमें बहुपद ये बताए थे कि जिसमें 2 पद होते हैं वो बहुपद कहलाते हैं, लेकिन ये द्विघात बहुपद है जिसकी घातें 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। अब नंबर 3 आता है बेटा त्रिघात बहुपद। क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या है? ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देख लो बेटा, जैसे कि ax की पावर 3 + का bx² + का cx + का d, घातें 3 है तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये आप लोगों का रहा इंट्रोडक्शन। हमेशा बेटा इंट्रोडक्शन ही पहले समझाया जाता है। जब तक आपके लेसन में इंट्रोडक्शन ना हो तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। कोई भी अध्यापक होता है उसको पहले इंट्रोडक्शन समझाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि इंट्रोडक्शन से अब जैसे आप सोचो कि आपको नदी में तैरना है, आपको पता नहीं, आपने सीधी छलांग लगा दी, आप तो डूब जाओगे ना। तो नदी में तैरने से पहले आपको नदी में कूदने से पहले आपको तैरना आना चाहिए। उसी प्रकार कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए।
सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ो कि उसमें क्या है, उस लेसन में क्या कहाँ पर है क्या नहीं है। मैं आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता तो आप लोग नहीं कर पाते, इसीलिए हमेशा बारीकी से पढ़ो, क्योंकि सीधी बात है जब आप लोगों का बेस मजबूत होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। जब बेस ही मजबूत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको सिखा दूँ, एक दिन में कोई धोनी तो बनता नहीं है। धोनी बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीधी बात है। ये रहा आपका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको करा दिया है। आपकी जो एक्सरसाइज होगी वो नेक्स्ट डे अगले दिन से होगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर